संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। लेकिन अगर दुनिया के सभी लोग रोज अंडे खाने लगे तो इतने सारे अंडे आएंगे कहां से? अब अंडे फैक्ट्री में तो बनते नहीं है और ना ही ये पेड़ पे उगते हैं, फिर रोज इतने सारे अंडे आते कहां से है? चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं आखिर इतने सारे अंडे आते कहां से हैं। दोस्तों, एक वक्त था जब केवल नॉन वेजिटेरियन लोग ही अंडे खाने के शौकीन हुआ करते थे, लेकिन आजकल ज्यादातर लोग केवल सेहत के पर्पस से इसे खाने लगे हैं, खास तौर पर बॉडी बनाने के शौकीन लोग। इसके अलावा आजकल तो कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी अंडा आने लगा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो अंडे की डिमांड पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई है और इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इंडिया में रोज 25 करोड़ अंडे बिक जाते हैं और इसकी वजह से अंडे की कीमत भी बढ़ने लगी है। कभी 2 रुपए में मिलने वाला अंडा अब 8 से 9 रुपए में बिक रहा है और अंडे की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए उनकी प्रोडक्शन को भी बढ़ाने की जरूरत है और इसीलिए आजकल पोल्ट्री फार्म में नई नई मशीनों का भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। आजकल के पोल्ट्री फार्म्स पहले की तुलना में काफी एडवांस हो गए हैं। अच्छा बताइए कि जब आप पोल्ट्री फार्म का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या इमेज आती है? हमें पता है कि आपके दिमाग में छोटे से पिंजरे में काफी सारी मुर्गियों की पिक्चर आ रही होगी, जहां मुर्गियों को ना ठीक से दाना नसीब होता है और ना पानी। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे पोल्ट्री फार्म की सैर पर लेकर जाने वाले हैं जिसे देखने के बाद पोल्ट्री फार्म को लेकर आपकी सोच ही बदल जाएगी। आजकल पोल्ट्री फार्म पूरी तरीके से ऑटोमेटिक होते हैं, जहां ह्यूमिडिटी कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल, इसी के साथ साथ सारे काम ऑटोमेटिक होते हैं, जिसकी वजह से आपको ज्यादा लेबर की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, आजकल के पोल्ट्री फार्म में पूरा एटमॉस्फेयर इस तरह से तैयार किया जाता है कि मुर्गियां यहां आराम से रह सकती है और इसका कारण यही है कि अगर मुर्गियों को अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है तो वह जल्दी बढ़ती है और हेल्दी रहती है। मुर्गी पालन की शुरुआत छोटे छोटे चूजों के साथ होती है। इन चूजों को बहुत ही ज्यादा केयर की जरूरत होती है और ये बहुत ही नाजुक होते हैं। इन्हें प्रॉपर डाइट मिले, इसके लिए पूरे फर्श पर दाना बिछा दिया जाता था ताकि ये नन्हे चूजे किसी उल्टे सीधे कीड़े को ना खा ले। साथ ही वहीं पर पानी का पूरा इंतजाम रहता है ताकि इन चूजों को पानी के लिए परेशान ना होना पड़े। जब ये चूजे बड़े हो जाते हैं तो इनमें से मुर्गियों को अलग करके उन्हें अलग अलग कंपार्टमेंट में रख दिया जाता है। यहाँ जरूर मुर्गियों को बहुत ही कम जगह में एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ एक कंपार्टमेंट में 8 मुर्गियों को रखा जाता है। इसी कंपार्टमेंट में मुर्गियों को दाना पानी भी दे दिया जाता है। दिन में एक बार उन्हें धूप में भी लाया जाता है, क्योंकि मुर्गियों की अच्छी सेहत के लिए सूरज की धूप बेहद जरूरी होती है। आराम से घूमते हुए कई मुर्गियां यहीं अपने अंडे देती है, जिन्हें उठाने का काम यहाँ मौजूद एक मशीन का होता है। यह मशीन मोशन सेंसर मशीन होती है, क्योंकि मुर्गियों को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती। यह मशीन वहां मौजूद अंडों को इस तरह से उठाती है जिससे ना तो अंडे टूटे और ना मुर्गियों को चोट लगे। पोल्ट्री फार्मिंग में सबसे मुश्किल काम है मुर्गियों को पकड़कर वापस उनके कंपार्टमेंट में डालना। अब खुद सोचकर देखिए कि अगर आपको एक मुर्गी को पकड़ने को कहा जाए तो आप उसके पीछे भाग भाग कर थक जाएंगे, लेकिन मजाल है मुर्गी पकड़ में आ जाए। अब यहाँ तो हजारों मुर्गियां हैं तो उन्हें पकड़ने में तो महीनों लग जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में यह काम भी मशीन से ही किया जाता है। इस मशीन का नाम है चिकन कैचर मशीन। नाम से ही पता चल रहा है कि यह मशीन चिकन पकड़ने का काम करती है। इस मशीन में आगे की तरफ 2 ड्रम होते हैं जिन पर रबर की फिंगर्स बनी होती है, जो कि मुर्गियों को पकड़ लेती है। इस मशीन की दूसरी तरफ एक बेल्ट होता है जिसकी मदद से मुर्गियों को आसानी से उनकी सही जगह पर पहुंचा दिया जाता है। यह मशीन 1 घंटे में कई मुर्गियों को पकड़ सकती है और ये मुर्गियां वापस अपने कंपार्टमेंट में पहुंच चुकी होती है, जहां इन्हें फिर से दाना पानी दिया जाता है। अब जो मुर्गियां यहां अंडा देती है उनके लिए अलग इंतजाम होता है। यहाँ उनके कंपार्टमेंट के नीचे स्टील के स्लॉट लगे होते हैं जिनमें अंडे बिना टूटे फंस जाते हैं और फिर उन्हें यहाँ से कलेक्ट कर लिया जाता है। जब सारे अंडे इकट्ठे हो जाते हैं तो इन्हें फैक्ट्री में आगे की प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। अंडे पैक करना आसान नहीं होता, क्योंकि अंडे छोटे से झटके से भी टूट सकते हैं। अंडे अब कन्वेयर बेल्ट पर आगे बढ़ते जाते हैं, जहां उन पर पानी की बौछार गिराई जाती है और बेल्ट पर लगा नरम ब्रश उन्हें घिसकर साफ करता जाता है। इस प्रोसेस के बाद अंडे एकदम साफ हो जाते हैं। अब अंडों को चेक किया जाता है और जिन अंडों में क्रैक होता है और जो पूरी तरह खराब होते हैं उन्हें अलग कर दिया जाता है और इस काम के लिए अंडों को एक स्पेशल डिवाइस से चेक किया जाता है।
ये मशीन सभी खराब अंडों को अलग कर देती है और अच्छे अंडे आगे पैकिंग के लिए भेज दिए जाते हैं। आगे कन्वेयर बेल्ट पर एक सक्शन पाइप अंडों को उठाकर ट्रे जमाता जाता है और उसके बाद इन ट्रेस को एक के ऊपर एक जमा दिया जाता है। ये पूरा काम मशीनों से किया जाता है। जब सारी एक ट्रेस पैक हो जाती है तो उन्हें मार्केट में भेज दिया जाता है। इसके अलावा आजकल अंडे के पीले भाग को अलग करके भी बेचा जाने लगा है। लोग इसे काफी पसंद करते हैं। इसके लिए अंडों को एक कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है जिसके ऊपर एक पतली सी लोहे की स्ट्रिप लगी होती है। एक हल्के से झटके से अंडों को तोड़ देती है। उसके बाद इन्हें एक स्पेशल टाइप के कन्वेयर बेल्ट से गुजारा जाता है जहां अंडे का पीला भाग और सफेद भाग अलग अलग जमा कर लिए जाते हैं। इसके बाद पीले भाग को पैकेट में भरकर मार्केट में भेज दिया जाता है। ये काम भी पूरी तरह मशीनों से ही होता है और इस तरह रोज करोड़ों अंडे बनकर तैयार हो जाते हैं ताकि हम अंडे खाकर अपनी सेहत बना सकें। वैसे अंडे खाने से केवल सेहत ही नहीं बनती बल्कि कई और फायदे भी होते हैं। अंडों में भी विटामिन बी के कई प्रकार होते हैं। उनमें से एक है विटामिन डी और उनके साथ अन्य कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि शरीर के विकास के लिए बहुत जरूरी है। यही कारण है कि सभी लोगों को रोजाना कम से कम एक अंडा खाने की सलाह दी जाती है और अंडे को सुपर फूड भी कहा जाता है। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि आजकल मार्केट में नकली अंडों का भी चलन चल रहा है। भले ही ऐसा काम बेहद कम मात्रा में होता है। ऐसे अंडे जिसकी एक्सपायरी हो जाती है। आपको ना मालूम हो तो कई देश ऐसे हैं जहां पर अंडों पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है। हम जब दुकान से अंडे खरीद कर लाते हैं और अंडों का कंजप्शन कर लेते हैं, जब वो आमलेट के फॉर्म में खाते हैं पता नहीं चलता कि अंडा खराब हो चुका है। जब कभी घर में जानकार महिलाएं अंडे से कोई भी चीज बनाती है या किसी भी रसोइये को पता होता है कि अंडा खराब हो गया है या नहीं, लेकिन हॉस्टल में रहने वाले लड़के लड़कियां जिन्हें ज्यादा खाना पकाने का एक्सपीरियंस होता नहीं है, वो कभी कभी समझ नहीं पाते कि ये अंडा खराब हो चुका है और उसे खा लेते हैं और तबीयत खराब हो जाती है। कई बार पेट में गंभीर बीमारी भी हो जाती है। उसी के साथ खराब अंडों को होटलों में भी सप्लाई कर दिए जाते हैं। होटलों में तो आपको पता ही है कि सारा काम किस बेसिस पर होता है। ऐसे में जो बासी अंडा रहता है उसी से आमलेट बनाकर सर्व कर दिया जाता है। उसे ही सब्जियों में इस्तेमाल कर लिया जाता है। इससे नुकसान बहुत ज्यादा होता है। नकली अंडों के खिलाफ और खराब अंडे जो बेचते हैं इसके खिलाफ सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। इसलिए आपको बताया कि बच्चों से बूढ़े तक अंडे खाते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस किस्म का मिलावट का खाना या खराब सामान बेचने का काम अगर होता है तो उसकी रिपोर्टिंग आपको जरूर करनी है। वो बात अलग है कि आजकल जो अंडे पैदा किए जाते हैं वो देसी अंडे तो है नहीं। देसी मुर्गियों से जो अंडे मिलती है उसमें काफी प्रोटीन पाया जाता है और जो लेयर के अंडे आप खरीदते हैं मार्केट से उनमें वो पोषक तत्व होते तो है, प्रोटीन तो होता ही है, लेकिन वह बात नहीं होती क्योंकि सारे अंडे को इंजेक्शन देकर और ये सब चीजें मुर्गियों को खिलाकर अंडे बनाए जा रहे हैं। मतलब ये अंडे पैदा कराए जाते हैं। अगर अंडे खाना हो तो देसी अंडे प्रिफर करें तो बेहतर है। फार्म वाले अंडे भी ले सकते हैं और दूसरी बात ये कि वह खराब नहीं होने चाहिए। इसका खास ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।